तो जब मैंने टाइटैनिक वाली मूवी देखी और उसमें अंटार्कटिका वाला सीन देखा तो मैं सोच में पड़ गया कि इस रीजन को कौन सा पोकेमॉन रिप्लेस कर सकता है। वैसे तो अंटार्कटिका बहुत ही कूल्डेस्ट, विंडिएस्ट और ड्राइस्ट प्लेस है पूरे अर्थ पर, इसलिए इसके लिए मैंने सारे ही आइस टाइप पोकेमॉन सेलेक्ट कर लिए थे, जैसे कि मैमोस्वाइन, ग्लेली, अमोरा और फ्रोसलास। पर 30 मिनट्स की इवैल्यूएशन करने के बाद मैं ये पाता हूँ कि मैं पोकेमॉन चूज करने में गलती कर रहा था। वैसे तो एक एस्पेक्ट में किसी कंट्री के लिए बहुत सारे पोकेमॉन कंसीडर किए जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं चाहूँ तो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यमास्क, ग्राउलिथ, मिस्ट्रीवस, हूट हूट, रिजेलिया जैसे पोकेमॉन्स को चूज कर सकता हूँ, और वो भी प्रॉपर रीजन के साथ। पर पता है क्या, किसी पोकेमॉन में ज्यादा और एक्यूरेट रीजंस होंगे तो कुछ पोकेमॉन में कम एक्यूरेट रीजंस होंगे सेलेक्ट होने के लिए, और ऐसे में किसी कंट्री के लिए एक पोकेमॉन की पूरी जाति को ले लेने में मजा नहीं आएगा। वेल, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी कंट्री के लिए कोई पोकेमॉन किस बेसिस पर सिंबलाइज किया जा रहा है और वो अपनी जाति में कितना ज्यादा एक्यूरेट है, सही है उस कंट्री के लिए, ये सब जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूजीलैंड अपनी स्ट्रॉन्ग विंडली कंडीशंस के लिए जाना जाता है, तो इतनी तेज हवाओं के चलने की वजह से मैं सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स नहीं ले लूंगा, बल्कि मैं ये भी देखूंगा कि उस कंट्री का जियोग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, वहाँ का कल्चर किस तरह का है, कौन कौन से एनिमल्स वहाँ के नेटिव वाइल्ड लाइफ को दिखाते हैं, एंड वहाँ के थीम किस तरह की है। और जिस पोकेमॉन पर ये सारे ही कंडीशंस अप्लाई हो रहे होंगे वो पोकेमॉन समझो उस कंट्री के लिए ही बना होगा। सो इन सारे बेसिस पर हम किसी कंट्री को कोई पोकेमॉन कंसिडर करेंगे, और हाँ, तुम उन्हें वहाँ का नेशनल बर्ड या एनिमल भी घोषित कर सकते हो। दिस विल बी ए वेरी ग्रेट आइडिया। आज के डेट में टोटल 195 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, एंड सबको इसी वीडियो में पोकेमॉन बनाना तो पॉसिबल है, पर वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो जाए इसलिए इस पर पार्ट 2 वीडियो भी आएगी, तो उसे भी देखना। अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर। जैसा कि हम जानते हैं कि पोकेमॉन सीरीज बिलोंग करती है जापान से, इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग भी जापान से ही करते हैं। जापान जाना जाता है अपनी बेमिसाल टेक्नोलॉजी के लिए, और जब जब कहीं भी जापान का जिक्र हुआ है तब तब टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स की याद अपने आप आ जाती है। इसलिए अगर जापान एक पोकेमॉन होता तो उसे पिकाचू बनने का मौका मिलता। पिकाचू एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जो पोकेमॉन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला पोकेमॉन है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट ऐश केचम से भी ज्यादा है। अगर कोई पोकेमॉन कई सालों तक देखना छोड़ दे तो पॉसिबल है कि वो बाकी सारे पोकेमॉन का नाम भूल जाए, वो दिखते कैसे हैं ये भूल जाए, पर वो पिकाचू को नहीं भूल सकता। इवन मेरा क्लासमेट जो पोकेमॉन बचपन में भी नहीं दिखता था, वो भी उसका नाम जानता है एंड उसे पहचानता है। आंखों देखा और कानों सुना हाल बता रहा हूँ मैं। इसलिए जापान और पिकाचू में ये पहली सिमिलरिटी हुई। वेल, पिकाचू के इतने ज्यादा पॉपुलर होने से ही पोकेमॉन फ्रेंचाइज इतने ज्यादा पैसे छाप कर जापान की इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो ये दूसरा कनेक्शन हुआ पिकाचू का जापान से। पिकाचू की डिजाइन जापानीज कहानी और फोल्कलोर के एलिमेंट्स को होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, पिकाचू की इलेक्ट्रिक एबिलिटी जापान के थंडर के देवता रेजिन से इंस्पायर्ड है, तो पिकाचू जापान को रिप्रेजेंट करने के लिए परफेक्ट चॉइस रहेगा। हमारे लिस्ट का नेक्स्ट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, एंड एक पोकेमॉन जो उस कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स और कल्चर पर फिट बैठता है वो है स्नोरलैक्स। अब मैं बताता हूँ कैसे। वेल, पहला रीजन है साइज एंड स्ट्रेंथ। स्नोरलैक्स जाना जाता है अपने बहुत ही बड़े साइज और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, शक्ति के लिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के ज्योग्राफिकल साइज और इकोनॉमिक पावर को दिखाता है। जैसा कि स्नोरलैक्स बैटल करने में बहुत ही भारी भरकम और राइवल पोकेमॉन के पसीने छुड़ा देने वाला पोकेमॉन है, उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स भी ग्लोबल अफेयर्स में बाकी सारे कंट्रीज को दबाए हुआ है। यूएसए की मिलिट्री लाजवाब और इसकी इकोनॉमी बेमिसाल। दूसरा रीजन है स्नोरलैक्स के यूनाइटेड स्टेट्स होने का, कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्नोरलैक्स की एबिलिटी है कहीं पर भी खाने की और कहीं पर भी सोने की, ठीक उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में भी इतने अच्छे अच्छे शहर हैं, बड़े बड़े नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स। तीसरी वजह है स्नोरलैक्स का सोना और खाना बहुत ज्यादा पसंद है, और अमेरिकन लाइफस्टाइल में भी आराम को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अमेरिकन लाइफस्टाइल में लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं एंड यहाँ के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में भेजे जाते हैं। ओवरऑल स्नोरलैक्स एक सूटेबल पोकेमॉन है यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारी लिस्ट का थर्ड कंट्री है फ्रांस, एंड जो पोकेमॉन फ्रेंच कल्चर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से दिखा सकता है तो वो है मिस्टर माइम। आपको मिस्टर माइम के बारे में पता है, ये तो मुझे भी पता है, पर शायद ही आपको ये पता होगा कि माइम रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं एक परफॉर्मर के तौर पर। ये माइम अपने फेस के एक्सप्रेशन और हाथ पैर के मूवमेंट से ही बिना वर्ड्स के ऑडियंस को अपना मैसेज दे देते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जिस तरह मिस्टर माइम जेस्चर देते हुए दीवारों को पुश करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो इसलिए मिस्टर माइम की मिमिक्री फ्रेंच कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। फ्रांस जाना जाता है अपनी आर्ट के लिए, जिसमें पेंटिंग, स्कल्पचर और लिटरेचर आते हैं। ठीक उसी तरह मिस्टर माइम जाना जाता है इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स और बैरियर्स बनाने के लिए, और फ्रेंच सोसाइटी में ना ऐसी मिमिंग स्किल्स और क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। फ्रांस का खान पान पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। मिस्टर माइम को भी खाना पकाना और डिशेस बनाने का बहुत शौक है। जिस तरह फ्रेंच कल्चर में मेहमान नवाजी और केयर टेकर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसी तरह मिस्टर माइम भी गेस्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ओवरऑल मिस्टर माइम कई
कई सारे एस्पेक्ट्स में फ्रेंच कल्चर को दिखाता है और फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सूटेबल पोकेमॉन है। हमारी लिस्ट का फोर्थ कंट्री और कोई नहीं, इंडिया ही है। और हमारी कंट्री के लिए कोई एक पोकेमॉन नहीं है, बल्कि 3 पोकेमॉन कंसीडर हो रहे हैं और ये 3 पोकेमॉन है म्यूटू, अलakazam और मचाम। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया जाना जाता है बिलीफ इन स्पिरिचुअलिटी के लिए। योगा और ध्यान प्राचीन भारत से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। मचाम की डिसिप्लिन ट्रेनिंग एंड योगा, अलakazam की मेडिटेशन एंड योगा प्रैक्टिस, म्यूटू की साइकिक पावर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंडिया के स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को दिखाता है। मार्शल आर्ट्स की फील्ड में इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही रिच रही है। मचाम भी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स पर मास्टरी किए हुआ है। इंडिया जाना जाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए। ठीक उसी तरह म्यूटू की भी एबिलिटी है कई सारे मूव्स को सीखने की और डिफरेंट सिचुएशन में खुद को ढाल लेने की। और मचाम के भी 4 मस्कुलर आर्म्स अनेकता में एकता को सिंबलाइज करते हैं। आपको तो पता ही है कि इंडिया कितना ज्यादा डाइवर्स है अपनी कल्चर्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन को लेकर। अलakazam की पोकेडेक्स एंट्री ये कहती है कि इसके पास हाई आईक्यू और सब कुछ याद करने की एबिलिटी है, जो कि इंडिया के प्राचीन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलोसफी को दिखाता है। सो इस तरह ये तीनों पोकेमॉन इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सूटेबल हैं। नेक्स्ट कंट्री और कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को दिखाने के लिए कैंगस खान बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन रहेगा। कैंगस खान कैंगरू से इंस्पायर्ड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आइकॉनिक एनिमल्स में से एक है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ऑस्ट्रेलियन कल्चर में पेरेंटल केयर और फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है और कैंगस खान भी अपनी बेबी के लिए प्रोटेक्टिव और केयरिंग नेचर रखता है। ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है नॉर्मल लिविंग्स के सहन करने के लिए, बट कैंगस खान की एबिलिटी है कि वो हार्श से हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद हमारी लिस्ट का 6th कंट्री है ब्राजील। ब्राजीलियन कल्चर के एस्पेक्ट में लूडिकोलो बहुत ही बढ़िया चॉइस रहेगा। लूडिकोलो का जॉयफुल और फेस्टिवल मनाने वाला डांस ब्राजील के कार्निवल सेलिब्रेशन की एक स्पिरिट को दिखाता है। कार्निवल एक कल्चरल इवेंट है ब्राजील में, जिसमें कलरफुल परेड्स, म्यूजिक, डांस होती है। लूडिकोलो का अपीयरेंस और उसकी जो एनर्जी ऑफ एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल कार्निवल की ही तरह है। लूडिकोलो एक वाटर और ग्रास टाइप पोकेमॉन है, जो कि एक पाइनएप्पल और एक डक का कॉम्बिनेशन है और इसके ऊपर लगे फ्रूट्स ब्राजील के नेचुरल एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को दिखाते हैं। तो लिस्ट की 7th कंट्री है चाइना, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पोकेमॉन आते हैं। पहला पोकेमॉन है रेक्वाजा और दूसरा पोकेमॉन है सर्पीरियर। रेक्वाजा और सर्पीरियर्स के डिजाइन पुराने वक्त के चाइनीज ड्रैगन्स की तरह ही है। चाइनीज कल्चर में ड्रैगन को पावर का सिंबल, स्ट्रेंथ का सिंबल और अच्छी किस्मत का सिंबल माना जाता है। और एक बात ये भी है कि सर्पीरियर और रेक्वाजा दोनों फॉर्म में सांपों की तरह भी है, जिसे इंग्लिश में सर्पेंट्स कहते हैं, जिसे अक्सर वेल्थ और समृद्धि के साथ एसोसिएट किया जाता है चाइना में। बट यहाँ पर तीसरा पोकेमॉन भी आता है चाइना के लिए, जो चाइना को रिप्रेजेंट करने के लिए परफेक्ट माना जाता है, एंड दैट इज इन्फिनिप। आप लोगों को चाइनीज मूवी जर्नी टू द वेस्ट जरूर याद होगा, जो कि एक एंशिएंट चाइनीज के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। इसमें एक ग्रुप के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक मंकी, एक मॉन्क, एक पिग, एक रिवर मॉन्स्टर और एक ड्रैगन हॉर्स होते हैं। ये ग्रुप अपनी जर्नी कई तरह के मॉन्स्टर और चैलेंजेस को फेस करते हुए करते हैं, और जब जब कोई खतरा आता है सुम्बू कॉन्ग यानी मंकी किंग सबको बचाता है उन खतरों से। और इन्फिनिप की डिजाइन भी मंकी किंग यानी सुम्बू कॉन्ग जैसी ही है। 8वें नंबर पर कंट्री है हमारे इस लिस्ट की, वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पोकेमॉन सूटेबल रहेंगे, एंड वो दोनों हैं अलोलन नाइनटेल्स और माइलोटिक। अलोलन नाइनटेल्स का जो डिजाइन है वो कोरियन माइथोलॉजी में कुमिहो नाम के क्रीचर से मिलता है, जो कि मिस्टिकल पावर्स वाली एक 9-टेल फॉक्स होती है। उसी तरह माइलोटिक भी कोरियन मिथोलॉजी में एक क्रीचर के सिमिलर है। इन माइथोलॉजिकल क्रीचर्स में सुंदरता बहुत होती है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और चतुराई के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाना इनके लिए बहुत आसान होता है। अलोलन नाइनटेल्स और माइलोटिक जाने जाते हैं अपनी ब्यूटी और एलिजेंस के लिए। साउथ कोरिया में भी ब्यूटी और फैशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए अगर साउथ कोरिया पोकेमॉन होते तो वो 9-टेल और माइलोटिक जैसे होते। हमारी लिस्ट में 9th नंबर पर जो कंट्री आता है वो है मैक्सिको, एंड इस कंट्री को हाउलूचा बड़े आराम से रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता होगा कि पोकेमॉन हाउलूचा लूचाडोर्स से इंस्पायर्ड है, जो कि मैक्सिकन प्रोफेशनल रेसलिंग के कलरफुल रेसलर्स होते हैं। हाउलूचा के डिजाइन डायरेक्टली लूचाडोर्स से इंस्पायर्ड है, जो कि मास्क पहने हुए और कलरफुल मार्किंग्स वाले रेसलर्स होते हैं। और हाउलूचा भी उन्हीं की तरह एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, फाइटिंग स्किल्स है उसके पास। सो इस तरह मैक्सिको अगर पोकेमॉन होता तो वो हाउलूचा होता। और हमारी लिस्ट का 10th कंट्री है वो है इजिप्ट। इजिप्ट को सिंबलाइज कोफाग्रिगस से बेहतर कौन कर सकता है? वेल, कोफाग्रिगस सैक्रोफागी से इंस्पायर्ड है, जो कि एक स्टोन कॉफिन्स होते हैं जिसमें प्राचीन इजिप्शियंस मरे हुए को दफनाते थे। कोफाग्रिगस के डिजाइन और घोस्ट टाइप बिल्कुल सिमिलर है सैक्रोफागी के मोटो से, जो कि ये होता है कि मरे हुए को आफ्टर लाइफ में सुरक्षित रखना है। पुराने वक्त में इजिप्ट के सैक्रोफागी, इजिप्ट के राजा जिन्हें फैरोस कहा जाता था, उन्हें आफ्टर लाइफ में प्रोटेक्ट करने का काम किया करते थे। और कोफाग्रिगस भी इसी तरह के गार्डियंस पोकेमॉन का रोल करता है पोकेमॉन एनिमे में। 11th नंबर पर जो कंट्री आता है उसका नाम है रशिया।
रशिया, जिसकी हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के लिए बेयरटिक पोकेमॉन परफेक्ट रहेगा, बिकॉज बेयरटिक एक आइस टाइप पोकेमॉन है और पोलर बेयर से इंस्पायर्ड है, जो कि रशिया के आर्कटिक रीजन्स को दिखाते हैं। रशिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्री है जिसके नॉर्थ में पोलर बेयर्स पाए जाते हैं। बेयरटिक का आइस और स्नो के साथ एसोसिएशन रशिया के आर्कटिक लैंडस्केप और हार्श विंटर कंडीशंस को दिखाता है। आपको तो पता ही होगा कि बेयरटिक एक स्किल्ड हंटर है, ठंडे पानी में मछलियों को पकड़ना इसका पैशन है। सेम रशिया में भी फिशिंग और हंटिंग को ट्रेडिशनल एक्टिविटी माना जाता है। सो इस वीडियो में मैंने दुनिया भर से 11 देशों को हाईलाइट किया है, क्योंकि सारे कंट्री को हाईलाइट करना मुश्किल है मेरे लिए। इनफैक्ट आप उन कंट्रीज को जानना भी नहीं चाहोगे जो वर्ल्ड वाइड उतने पॉपुलर भी नहीं है। एंड मुझे पता है कि एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे पोकेमॉन आ सकते हैं। एंड यस, सेकंड पार्ट भी आएगा इस वीडियो का। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट करके अपनी राय या वीडियो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।